हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी, उसकी डेफिनेशन और उसके बेसिक टर्म्स जैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियोज, डेसिमल्स, इनमें कैसे अपने को चेंज करना है और कैसे अपन को लिखना है, कैसे सॉल्व करना है इनको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, हमने उसकी बात की थी। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी परसेंटेज को, और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। अब आज हम बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक दो क्वेश्चंस कराए हैं, बट अभी थोड़े और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे अपन कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो अभी आज हम थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ टू मेक कैलकुलेशन इजियर एंड फास्टर बाय चेंजिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 11.11% ऑफ 45, अपन को ये करना है। तो डायरेक्ट आप टेबल में देखेंगे 11.11 क्या है, ये है 11.11%। जो फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/9 आएगा, है ना। फ्रैक्शन में कैसे आता है 11.11% मतलब पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100। 11.11 को अगर 100 से डिवाइड करके अगर आप सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/9 आता है ये। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे काट पीट के, जो भी करते हैं आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा। और इसी फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज की जगह यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। 11.11% को 1/9 लिख सकते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, जहां ऑफ दिखे आप सीधे मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है इंटू 45। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 45 होता है। ये कितने जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कितना ईजी है, कितने कम टाइम में अपन ने कर लिया इसको। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि 6.25% ऑफ 128। ठीक है, 128 देखते हैं। 6.25 कितना है, 6.25 है 16 का, 1/16 का होता है ये, 1:16 ही आ जाएगा। ठीक, 6.25 है 1/16 का। 6.25% को अपन लिख सकते हैं 1/16। ऑफ मतलब इंटू 128, ठीक, इंटू 128 लिख सकते हैं। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आएगा 16, 8 से जाता है ये, तो ये आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करने जाएंगे ना, सीधे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा। आप करने को तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ये इन क्वेश्चन को तो कोई भी कर सकता है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बट एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन आता है और वो कितने कम टाइम में आप उसको कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एज किसी से चाहिए, कॉम्पिटिटर से आपको एज चाहिए और लोगों से, तो आपको अपने कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, क्योंकि वहीं पे आप टाइम बचा सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सब टेक्निक्स आपको बहुत मदद करेंगे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस टॉपिक में इतना टाइम ले रहा हूं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में काफी फर्क पड़ता है। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में ना आप बहुत टाइम बचा सकते हो अगर आपको टेक्निक्स पता है, अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करते आता है तो इससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से करने जाएंगे, 6.25% करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करके सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करने पे आएंगे तो आप फिर सही टाइम में क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आप आराम से 2 से 3 मिनट ले लेंगे। बट इन्हीं क्वेश्चन को आपको 10 से 20 सेकंड में करना है तो आपको ये टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ये टेबल से आप एक बार यूज टू हो जाएंगे, इस टेबल से आप एक बार अगर यूज टू हो गए ना तो आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगे। आपको जो एग्जाम्स में ना डायरेक्ट टर्म्स जो दिखेंगे जैसे 16.67%, 14.28 ऐसे दिखेगा, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखोगे, आप उसको फिर तुरंत सॉल्व करोगे, आपको तुरंत आंसर आएगा। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन अब देखते हैं कि 22.22% ऑफ 18। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें अपन 22.22% दिख गया। अगर आप इसको कन्वेंशन तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 22.22% अपन को दिख रहा है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि 11.11 इंटू 2 करेंगे तो यही आएगा। 11.11% इंटू 2 करेंगे तो ऊपर यही चीज आएगा 22.22। ठीक है, ऑफ 18 इंटू 18 करेंगे। अब 11.11 किसका है, 11.11 किसका फ्रैक्शन है, 1/9 का है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेबल में 11.11 इज 1/9 इंटू 2 इंटू 18। 9 1 9, 9 2 18, 2 2 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा आंसर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना टर्म 22.22%, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, इतने क्वेश्चंस करेंगे, इस टेबल को आप एक दो बार खुद से स्टडी करेंगे और अगर आप ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ इसमें अपन को 11.11 इंटू 2 करना है। तो अपन डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसको। अगर मुझे करना होगा तो मैं इसको सीधे करूंगा। 22.22% है तो मुझे पता है 11.11 का 1/9 होता है। 11 से 2 मल्टीप्लाई करना, 22.22 हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट 18। एक स्टेप में मैं लिखूंगा डायरेक्ट 4 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है।
एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत कम टाइम में हो सकते हैं और बहुत 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 ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको एग्जाम में अगर आप इसकी कैलकुलेशंस में आप थोड़े अच्छे हो जाते हो और आप थोड़े अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव कर लेते हो तो ठीक है। अपन कुछ टर्म्स कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे अपन को डील करना है इन क्वेश्चन से। अब देखते हैं अपन 44.44% ऑफ 81 ये बोल रहा है अपन को, तो जाहिर सी बात है सामने दिख रहा है 44.44 है ना, तो 11.11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही पाएंगे अपन, यही आ जाएगा है ना। 11.11% इंटू 4 करेंगे तो यही आएगा, ऑफ है, ऑफ मतलब इंटू 81। 11.11% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/9 लिखेंगे, ये टेबल में लिखा है 11.11 का फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/9, तो इसकी जगह 1/9 लिख देंगे, इसकी जगह 4 81 सॉल्व कर दीजिए, 9 9 81 9 4 36, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 14.28% ऑफ 28 ये बोल रहा है, तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। 14.28 किसका है, 14.28% है 1/7 का, तो 1/7 ऑफ 28 इंटू 28, 7 4 28, डायरेक्ट आपको कितना आंसर आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया, कुछ करने नहीं पड़ा। ये आप तुरंत कर सकते हैं, अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से करने जाओगे 14.28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 28 तो आपका आराम से 2 मिनट देना पड़ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन चेंज करोगे तो आप 10 से 15 सेकंड, बहुत ज्यादा लगा तो 20 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए और टेबल से आप यूज टू हो जाए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप थोड़ा प्रैक्टिस करके थोड़ा लिख लिख के याद करेंगे, आपको ये टर्म्स परसेंटेज वाली टर्म्स अगर आप यूज टू हो गए एक बार, परसेंटेज वाली टर्म्स और फ्रैक्शन इन दो पार्ट में आप फोकस करिए, परसेंटेज और फ्रैक्शन वाली टर्म्स को आप फोकस करिए। आप डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज को देकर फ्रैक्शन में, तो ऐसा नंबर सेट करते हैं एग्जामिनर्स की डायरेक्ट फ्रैक्शन चेंज करने के बाद तो इजिली सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 18.18% ऑफ 55, 18.18% ऑफ 55, तो 18.18 है, तो x को देख के समझ में आ रहा होगा, अगर अपन 9 इंटू 2 करते हैं 9 2 18 होता है ना दुगुना, तो 18.18 है, तो 9.09 इंटू 2 करेंगे तो यही नंबर मिल जाएगा हमको, 9.09% इंटू 2 ऑफ 55 ऑफ मतलब इंटू 55। 9.09 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/11, 1/11 इंटू 2 इंटू 55, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 11 से गया 5, 5 2 10, 10 आएगा इसका आंसर। कितना इजी हो जाता है इससे, ये कैलकुलेशंस आपको बहुत मदद करने वाली हैं आने वाले क्वेश्चंस में, आगे के चीजों में और एग्जाम में भी बहुत मदद करेगी, बस आप ये याद रखिएगा फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि इसको अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1.25% ऑफ 64, ठीक, 1.25% ऑफ 64 है ना, तो 1.25 कहीं पे टेबल में 1.25 दिख रहा है, नहीं है, अपने पास क्या है 12.5 है ना, 1.25 नहीं है 12.5 है, इसको 12.5 बनाना है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक डेसिमल इधर जाएगा 2 के तो नीचे एक 10 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, मतलब तो वही है दोनों का, परसेंटेज ऑफ 64 ऑफ मतलब इंटू 64। अब 12.5% कितना है फ्रैक्शन में अगर देखेंगे तो 12.5% है 1/8, तो 1/8 और नीचे 10 है इंटू 10 इंटू 64, 8 से 64 होता है, 8/10 कितना जाएगा 0.8 इज अवर आंसर, 0.8 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चंस में तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन आपको करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके। अब एक थोड़ा नए कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं जो आगे कैलकुलेशन में ही मदद मिलेगी, जिससे मैं सिर्फ अभी वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। मैं क्वेश्चन अभी लेके आऊंगा, पहले आपकी कैलकुलेशन पार्ट अगर स्ट्रांग हो जाएगी ना आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाने पे आऊंगा तो आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, इसलिए मैं पहले आपकी कैलकुलेशन पार्ट बस फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अच्छे अच्छे। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं एक और कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि परसेंटेज है, परसेंटेज एंड परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना है, फ्रैक्शन में हमने देख लिया, अब रेशियो की बात कर लेते हैं कि ये कैसे मदद करेगा अपना। ये जो चीजें बताने जा रहा हूं इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इतना फायदा मिलेगा, आपको रेशियो प्रपोजन में तो आप पढ़ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत फायदा मिलने वाला है इससे आपको। आपको जो बड़े बड़े कैलकुलेशन जो होते हैं ना, टिपिकल बड़े बड़े एक एक पेज के कैलकुलेशन होते हैं, वो सब नहीं करना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट रेशियो देख के आपको आंसर आएगा, रेशियो देख के आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, परसेंटेज और रेशियो के बीच में अपन एक रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है आपका, ठीक है, ये एक लैंड है, ठीक। अब इस लैंड का 50% कितना होगा, इस लैंड का 50% मतलब आधा, है ना, आधा होगा ना, 50% है 50%, 50 पर मतलब डिवाइड सेंट मतलब 100, तो 1/2 आएगा।
तो टोटल हो गया ना, ये दो क्या हुआ टोटल, ये इस लैंड का दो हो गया पार्ट, दो क्या हो गया टोटल हो गया, टोटल दो पार्ट इस लैंड का, जिसमें से एक पार्ट मेरे को चाहिए, जिसका एक पार्ट मेरे को चाहिए, ये एक पार्ट हो गया और ये टोटल हो गया। अगर इस दो का एक पार्ट मैं ले लूंगा तो 50% हो जाएगा टोटल, तो वो वही 50% कहलाएगा। ठीक है, इसको एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक लैंड है, उसका 25% मेरे को चाहिए। ठीक है, तो 25% को अगर लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 25%, 25% को फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/4 आएगा। तो एक लैंड है, ठीक है, 4 भाग हैं उसके, टोटल कितना है 4। 4 का अगर एक पार्ट चाहिए तो 25% वही होगा 25%। 4 टोटल कितना हो गया, टोटल 4, ये टोटल 4 हो गया, है ना, 4 भाग है लैंड के, टोटल 4 हो गया। 4 में से एक भाग चाहिए, एक भाग चाहिए, एक हमारा क्या हो गया पार्ट हो गया ये, है ना। 4 का एक पार्ट अगर हम लेंगे तो 25% कहलाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, अभी हमने जो क्वेश्चंस अपन ने अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व किया, उसको अपन रेशियो में अगर करते हैं तो कितना जल्दी होगा और वो कैसे अपन को डील करना है वो अपन देखेंगे। अब जैसे मैंने ये बताया, अब अपन आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि यहाँ पे हमने किया था कि एग्जांपल कि 11.11% ऑफ 63 हमको ये निकालना है। अगर हम इसको रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं तो 11.11 किसका होता है, 1/9 का होता है, ऑफ 63 इंटू 63 करेंगे तो कितना हो गया 9, 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, तो 63 का 11.11% कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसी चीज को अगर अपन उससे करते हैं, रेशियो से करने की कोशिश करते हैं, रेशियो से, तो क्या लिखेंगे अपन, 11.11 को अपन लिख सकते हैं 1/9, 1/9। और हमने पढ़ा था कि नीचे वाला पार्ट जो है ये टोटल होता है ना, अभी हमने पढ़ा था 50% 25% से देख के समझ में आया कि नीचे वाला पार्ट टोटल होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है उसका। तो नीचे वाला ये टोटल हो गया, टोटल कितना है 9, टोटल 9 हिस्से हैं, जिसमें से अगर एक हिस्सा हम लेते हैं, एक हिस्सा लेते हैं तो वो 11.11% का होगा। ठीक है, टोटल 9 हिस्से हैं, अगर हम एक हिस्सा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, एक हिस्सा अपना ये हो गया, एक हिस्सा 11.11% का होगा, तब जाके 9 हिस्से हैं, टोटल 9 है, तो 9 हिस्से 9 का एक अगर हम लेते हैं तो 11.11% का होगा। 11.11 को 9 बार जोड़ेंगे तो गुणे 9 करिए तो आपका 100% आ जाएगा। तो मतलब पूरा जो है ये 100% है, उसका एक हिस्सा कितना है 11.11% है। तो भाई 11.11% को 1/9 लिख सकते हैं। 9 इज टोटल, 9 भाग इसके टोटल हो गए, ये 9 जो है ये 9 भाग इसके टोटल हो गए, जिसमें से एक पार्ट हमने लिया, एक पार्ट लिया हमने ये वाला, तो एक पार्ट जो हमने लिया वो 11.11% का हो गया। तो 11.11% को अपन 1/9 में दिखा सकते हैं, 1/9 से। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/99 में दिखा सकते हैं अपन। तो ये जो 1/99 होगा इसको अपन अगर रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9:1 लिख सकते हैं, या 1:9 लिख लीजिए, जैसा आपको सही लगे। तो ये 9 क्या हो गया टोटल हो गया, ये 1 क्या हो गया पार्ट हो गया। और हमको क्या बोला 11.11% ऑफ 63, ये टोटल हमारा कितना है, टोटल 63 है, पूरा जो है 63 है हमारा, है ना, जो 100% 100% हमारा 63 है, यहाँ पे टोटल 63 है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 63, है ना, टोटल 63। तो 9 में कितना इंटू करेंगे 63 हो जाएगा, 7 गुणे इंटू करेंगे तो 1 में इंटू 7 करेंगे इधर भी, क्योंकि रेशियो में जो अपन इधर मल्टीप्लाई करते हैं वही अपन इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। इधर अगर अपन 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 7 इज 63, 1 × 7 इज 7। तो 63 का 11% 7 आएगा, डायरेक्ट अपन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, समरी बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था, मैंने क्या बताया और ये क्यों बताया। अब इसको अपन एक दूसरे क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल उठाते हैं अपन कि 12 अपन लेते हैं 12.5% ऑफ 32। ठीक, इसको अपन सबसे पहले परसेंटेज से करते हैं। तो 12.5% है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 12.5 को 1/8 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन लिखेंगे तो इंटू 32 करेंगे, 8 4 तो 32, यहाँ से भी 4 आ गया अपना। अब इसको रेशियो वाले पार्ट से करते हैं, तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8, तो रेशियो वाले पार्ट में लिखेंगे, रेशियो वाले में तो टोटल है, टोटल इज टू पार्ट, टोटल कितना है 8, पार्ट कितना है 1। तो टोटल कितना दिया हमको 32 है, 32 का पूछ रहा है ना, टोटल 32 हमारे लिए, तो 8 को 32 बनाना है, 8 4 जा 32 करेंगे। तो दो रेशियो में क्या होता है, दोनों साइड वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 आ गया, तो सीधा हो गया। तो 12.5% कितना हो गया 4 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो से करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल इज टू पार्ट। ठीक, ये सबसे पहला काम करेंगे। टोटल कितना है यहाँ पे, इसका फ्रैक्शन 1/8 है तो 8 टोटल, इसका 8, और पार्ट कितना है 1, 32 में से 32 का बताना है, टोटल 32 है, तो 8 को 32 बनाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो
वन साइड भी अगर इधर 4 से इंटू होगा तो रेशियो में इधर भी उसी नंबर से ही इंटू होगा, जिस नंबर से इधर इंटू होगा। तो 1 इंटू 4 4, तो डायरेक्ट आ गया 32 का 12.5% 4 हो गया। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके थ्रू करने का कि अपन कैसे रेशियोज के थ्रू कर सकते हैं। जरूर ये आप इसको परसेंट इससे फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और अपन रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको ये इसलिए बताया ये तरीका कि आगे ये क्वेश्चंस में तरीका यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया ये तरीका। तो चलिए अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसके थ्रू करते हैं अपन एक अपन करते हैं रेशियोज के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। 44.44% ऑफ 44.44% ऑफ अपन कर लेते हैं 55। ठीक, ये करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं 44.44% ऑफ 55। ओके, अब 44.44% है, ठीक क्या है 11.11% इंटू 4 है, तो इसको 11 क्या लिख सकते हैं 1/9 इंटू 4 और 15 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 11 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 से जाएगा, तो इसको पहले अपन इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 डिवाइडेड बाई 9। इसको अपन सॉल्व करना चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब इसको अपन किससे करने की कोशिश करते हैं रेशियो से। अब रेशियोज करते हैं तो 44.44% को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 4/9, क्योंकि 1/9 है, 1/9 इंटू 4 करेंगे तो 4/9 लिख सकते हैं इसको 4/9। तो 4/9, 9 हमारा नीचे क्या आता है टोटल आता है, ऊपर पार्ट आता है, तो टोटल इज 2 पार्ट। ठीक, टोटल कितना है 9, 9 का अगर 4 भाग ले लेते हैं तो वो कहलाएगा 44.44%। ठीक है, तो 9 है 4, अपन को कितना करना है टोटल 55 है, तो अपन क्या इंटू करें कि 55 आ जाए यहाँ पे, तो वही नंबर से अपन यहाँ भी इंटू कर देंगे तो वही अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या इंटू करेगी 55 आ जाए, इसको अगर निकालना है तो अपन इसको कर देते हैं 9 में क्या इंटू करेगी 55 आ जाए, तो डायरेक्टली आप 55/9 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 55/9 से 9 करेंगे 55 ही आ जाएगा, तो 4 इंटू 55/9 कर देंगे, वही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा जो भी होगी, बस मेरे को एक तरीका बताना था कैसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको ये तरीके समझ में आए होंगे, और अभी मैं आगे और इसकी प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा और उस प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगा कि ये कैलकुलेशन कितनी हेल्पफुल होने वाली है। एक एग्जांपल रेशियोज के थ्रू मैं करने एक और दिखा देता हूँ लास्ट में, थोड़ा और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ रेशियोज से, कि रेशियोज से कैसे डील करना है। आप लिख लीजिए 40.28% ऑफ 28। ठीक, 14.28% ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन 1/7 लिखेंगे, तो 1/7 है, ये हो गया 7 टोटल हो गया, 1 क्या हो गया पार्ट हो गया। ठीक, अब अपन रेशियो वाले मेथड्स कर रहे हैं तो टोटल इज 2 पार्ट। ठीक, टोटल कितना है 7, पार्ट 1 कितना 28 है, टोटल कितना है 28 है। अगर 7 को 28 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा 4 आएगा, तो 28 का 14.48% 4 होगा। या आप इससे भी कर सकते हो रेशियो फ्रैक्शन से भी रेशियो से भी। ये मैंने दोनों तरीके इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस में यूज होंगे ये, और प्रॉफिट लॉस में ये रेशियो और ये पार्ट वाला ये बहुत मदद करने वाला है आपको, ये तरीका बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैंने इसको अभी आपको बता दिया दोनों तरीके। क्वेश्चंस में कराऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा, तो हम इसी की तरीके के और क्वेश्चन डील करेंगे अगले क्लासेस में। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और ये कैलकुलेशन हम बहुत तेज बहुत फास्ट कर सकते हैं इस मेथड्स का यूज करके जो मैंने बताया है, और इसका यूज आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि मैंने ये सब क्यों बताया और इतना टाइम मैंने इस टॉपिक पे क्यों लिया है। तो आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।